हृदय है। हृदय का काम है सिर्फ रक्त को पंप करना, प्रेशर करना, इतना ताकत से फेंकना कि पूरे बॉडी में क्या हो जाए, पहुंच जाए और पूरे बॉडी से वापस आ जाए। रक्त को शुद्ध करने का काम हमारा फेफड़ा का है, जो हमारे दोनों हृदय में है वो स्पंज टाइप का होता है, उसमें हमारा रक्त शुद्ध होता है, उसमें छोटा छोटा छिद्र होता है। तो यहां देखिएगा, अभी हम जैसे पढ़े धमनी, धमनी का क्या काम है, धमनी द्वारा रक्त शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है। यहाँ पे देखिए हमारा ये सिरा है, धमनी यहाँ है, महाधमनी और फुफ्फुस धमनी। तो और सिरा क्या है, सिरा द्वारा रक्त शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक पहुंचता है। यानी धमनी क्या करता है कि पूरे ब्लड को शरीर तक पहुंचाता है, और सिरा क्या करता है कि पूरे बॉडी से गंदगी के साथ पूरे ब्लड को हृदय तक लाता है। और फिर हृदय फेफड़ा तक ब्लड को पहुंचाता है और फेफड़ा में साफ होता है, फिर फेफड़ा से अपने पास लेता है और फिर पूरे बॉडी को सप्लाई कर देता है, पहुंचा देता है। बात समझ गए? यानी इसका काम सिर्फ है पूरे बॉडी से लेना और पूरे बॉडी में पहुंचाना, साफ करने का काम फेफड़ा का है। तो यहां हम देखेंगे ये जो महाशिरा देख रहे हैं आप, उधर महाशिरा और निम्न महाशिरा, तो इसका जो इनकमिंग पॉइंट है वो देखिए यहां आके खुल गया, और ये इसका जो इनकमिंग पॉइंट है पीछे से ये देखिए यहां आके खुल गया है, खुल गया। यानी कि दोनों जो महाशिरा है, महाशिरा कहने का मतलब ये मोटा जो शिरा है, जो पतला होता है उसको शिरा कहते हैं, और जो मोटा नस होता है उसको बोलते हैं महाशिरा, जो अशुद्ध रक्त वाला है। तो ये दोनों से जो ब्लड आया वो कहाँ चला आया, दायां अलिंद में। कहाँ आ गया, दायां। तो दायां अलिंद ऑब्जर्व किया, क्या किया, ऑब्जर्व किया। अब यहां से एक वाल्व लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व, ये इस ब्लड को यहां सर्कुलेट किया दायां निलय में। कहा, दायां निलय में। और इस निलय से ये चला गया एक इधर और एक इधर, फुफ्फुस धमनी। तो ये फुफ्फुस धमनी इसलिए इसको बोला गया है कि ये जाके हमारा फेफड़ा से जुड़ता है। कहां जुड़ता है, तो यहां से पूरे बॉडी से अशुद्ध रक्त आया और यहां से प्रेशर करके कहां भेज दिया, फेफड़ा में। फेफड़ा उस ब्लड को शुद्ध करेगा, क्या करेगा, शुद्ध करेगा। जो गंदगी रहेगा अपने पास छान लेगा और शुद्ध रक्त को फिर से, ये देखिए यहाँ पे फुफ्फुस सॉरी धमनी, ये सिरा है, फुफ्फुस धमनी ये वाला है, फुफ्फुस धमनी ये है, ये सिरा है, नीला कलर वाला क्या है, सिरा। तो इसका नाम देखिए यहाँ लिखा हुआ है फुफ्फुस सिरा। और जो फुफ्फुस धमनी नाम है वो इसलिए इसका नाम है क्योंकि ये जुड़ा हुआ है फेफड़ा से। तो फेफड़ा से जो सिरा जुड़ा हुआ है ये आगे घूम के फिर यहाँ आएगा बायां अलिंद में। कहा गया, और बायां अलिंद से फिर भेज दिया इसको नीचे, देखिए नीचे आ रहा है ना। और नीचे आने के बाद ये इसलिए वाल्व दिया जाता है कि जब ब्लड यहाँ भर जाएगा तो ऐसा ना हो कि फिर रिटर्न चला जाए, है ना। इसलिए यहाँ वाल्व दिया जाता है ताकि जो ब्लड यहाँ आ गया नीचे वो लॉक रहे। अब ये किससे निकलना है, इसको यहाँ से। अभी आपको एक उदाहरण दिया मोटर पंप वाला, तो ऐसा ही एक वाल्व होता है कि फिर वापस रिटर्न न चला जाए। ये यहां से आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ महाधमनी, क्या चला गया, महाधमनी में। ये प्रेशर के साथ जाता है, यहां से प्रेशर से आता है और यहां से प्रेशर से क्या होता है, निकलता है, पूरे बॉडी में क्या होता है, फैल जाता है। फिर ये पूरे बॉडी में घूम के, फिर पूरे बॉडी में घूम के कोई इस तरफ से आएगा और कोई इस तरफ से आके फिर मिल जाएगा। यही इसका काम है, पूरे ब्लड को साफ करना। और वाल्व का काम क्या है, हर जगह पे देखिए, आपको फिर से दिखाते हैं वाल्व। इसमें सबसे मेन काम वाल्व का है, सबसे छोटा चीज है लेकिन क्या है, सबसे मेन चीज है। कोई भी ब्लड रिटर्न न हो जाए। जैसे देखिए यहाँ दायां अलिंद से गया दायां निलय में, अब यहां से इसको इस महाशिरा द्वारा जाना है फेफड़ा में, तो इस रूट को अपनाना है ना कि इस रूट को, इसलिए यहाँ पे वाल्व दिया गया है। फिर यहां जाने के बाद ऐसा ना हो कि फिर वहां से रिटर्न हो जाए, इसलिए यहां भी एक वाल्व दिया गया है। फिर यहाँ फेफड़ा समझिए कि हमारा क्या है, फेफड़ा है, दोनों तरफ फेफड़ा होता है, ये बीच में, दोनों फेफड़ा के बीच में ये होता है। तो दोनों फेफड़ा में ब्लड को देता है और दोनों फेफड़ा शुद्ध करने के बाद फिर धमनी द्वारा, ये धमनी है, क्या है, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी द्वारा फिर से ये आ जाता है कहाँ, देखिए दो नली है ना, यहां से घुसा और यहां निकल गया, ये दो नली है। तो ये दोनों नली से कहां आ गया, बायां अलिंद में। और बायां अलिंद जब ये भर जाएगा तो कहां प्रेस करेगा, बायां निलय में।
और जब बायां निर्णय भर जाएगा तो ये लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉक। ये फिर आपको चला जाएगा महाधमनी द्वारा पूरे बॉडी में। कभी कभी हम लोग सुने हैं कि नस कटता है तो उसका ब्लड नहीं रुकता है, लेकिन कभी कभी देखते हैं कि नसों कट जाता है तो आदमी, है ना, तो उसमें कौन सा नट, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कितना नस है, इसको भी हम नस ही बोलते हैं और इसको भी नस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यदि आपका महाधमनी कट गया तो आपका ब्लड नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि यहां से आपका हमेशा प्रेशर हो रहा है। क्या हो रहा है? हमेशा दबाव पड़ रहा है, तो आपका ब्लड नहीं रुकेगा। लेकिन यदि आपका कट गया ये वाला, है ना, तो इसमें प्रेशर कम होता है क्योंकि ये पूरे बॉडी से घूम के आ रहा होता है। तो इसमें प्रेशर, क्योंकि ये आने वाला है, यहाँ आने के समय कोई बल्ब नहीं ना है, बल्ब यहां से शुरू होता है, तो प्रेशर आपके हार्ट में होता है, तो बॉडी में कोई प्रेशर नहीं है। इसलिए यदि आपका सीरा कट गया है, यदि हाथ कटने में या फिर कहीं पे काटे हाथ सीरा कट गया तो आपका ब्लड रुक जाएगा। लेकिन यदि आपका धमनी कट जाएगा ना तो आपका ब्लड रुकेगा नहीं, है ना। देखते हैं ब्लड से बहुत हाथ काटता है लड़की के चक्कर में, हल्का हल्का काटता है ऊपर से, खाली खून मत दिखे, पूरा कस के काटेगा तो जो धमनी होता है वो अंदर होता है थोड़ा सा। डॉक्टर यदि आपको छुएगा तो देखिएगा एकदम एग्जैक्ट जगह पे छुएगा, क्योंकि वो धमनी के स्पीड को पकड़ता है, सीरा का स्पीड नहीं, क्योंकि इसमें प्रेशर कम होता है, प्रेशर आपको इसमें मिलता है, ठीक है ना। यदि धमनी मरना है तो धमनी काट लो, धमनी नहीं काटता है, काटता है कौन चीज? सीरा, ऊपर से हल्का हल्का छीलेगा खाली ब्लड आ जाए। हम गिरते हैं तो छिलाता है और अपने से खून रुक जाता है, क्योंकि स्किन के जस्ट नीचे जो महीन महीन केशिका के रूप में है वो हमारा सिरा होता है, धमनी थोड़ा सा अंदर होता है, मोटा नस होता है। यदि वो कट गया तो आपका ब्लड नहीं रुकेगा। और कोई समस्या, कोई डाउट इसमें?